देखिए बेटा, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रूव दैट, प्रूव नहीं करना पहले, इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। पहली बात तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन प्रूफ इट इज अ रेक्टेंगल। अब किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल होने के लिए एक एंगल को क्या करना है? 90 डिग्री करना है। क्या करना है एक एंगल को बेटा जी? 90 डिग्री करना। तो हम एक काम करते हैं, रेक्टेंगल प्रूफ करना तो रेक्टेंगल जैसा बना ही लेते हैं। दिस इज ए बी सी डी। गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है आपके पास? ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी and AB also equal CD. BC will be parallel to AD and BC बेटा जी AD के इक्वल होगा। इतनी बात मानते हो? AB is parallel CD, AB equal CD, BC parallel AD, BC equal AD। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगली चीज, AC इक्वल BD, ये आपको गिवन है, आपको गिवन है AC और BD इक्वल है। आपको कह रहा है क्या प्रूफ करना है? इट इज अ रेक्टेंगल। फॉर अ पैरेललोग्राम टू बी रेक्टेंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाना चाहिए? 90 होना चाहिए। ये वाला एंगल आप देखें तो इट इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल बी ए डी, और इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी आ रहा है। तो दो छोटे ट्राइंगल मैं आपके लिए अलग कर रहा हूँ यहाँ पे। ये है बेटा बी ए डी, और बेटा ये ट्राइंगल है ए बी सी। एक ट्राइंगल है बेटा जी बी ए डी, एक ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें क्या होगा? ए बी और ए बी इक्वल है, कॉमन है। ये दोनों साइड आपको इक्वल गिवन थी। बात सुनो, ये अभी ले रहे हम ट्राइंगल ए बी डी और एक ट्राइंगल लिया बी ए सी, या ए बी सी और बी ए डी ले लो। ए बी और बी ए क्या है? कॉमन है। और बी डी और ए सी आपको गिवन। तो तीन साइड जब इक्वल आ रही हैं तो दोनों ट्राइंगल कॉमन होंगे। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाई सी पी सी टी इक्वल आएगा। तो वर्किंग कैसे होगी? आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। बेटा जी ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, ये दोनों साइड्स क्या हैं? कॉमन है। और आपका ए सी इक्वल बी डी गिवन है, और बी सी जो है ए डी ये भी आपको गिवन है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ बाय द रूल एस एस एस, ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle BAD. By this rule, ABC is congruent to triangle BAD. Therefore, by CPCT, angle ABC is equals to angle BAD. यहाँ से क्या हुआ? ABC और BAD क्या हो गए? इक्वल आ गए। बाय CPCT, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD। और आप ध्यान दीजिए एंगल ABC प्लस एंगल BAD 180 डिग्री। ये रीजन, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से एंगल ABC प्लस एंगल ABC 180 डिग्री। तो क्या एंगल ABC और एंगल BAD इक्वल है? BAD की जगह आपने डाल दिया ABC, तो 2 टाइम्स एंगल ABC 180 डिग्री, एंगल ABC 90 डिग्री। देयरफॉर ABCD
is a rectangle. Therefore ABCD is a rectangle. ध्यान से सारे बच्चे क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे सारे बच्चे फटाफट से। देखिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन आपके पास कह रहा है शो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। आपको प्रूव करना है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स इक्वल हैं एंड दे आर बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल और 90 डिग्री बात एक ही होती है। दे आर बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल और 90 डिग्री एक ही बात। आपको प्रूव करना है स्क्वायर्स के डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो पहले फिगर बना लेते हैं यहाँ पे ABCD। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है ABCD स्क्वायर। स्क्वायर है तो बेटा चारों साइड्स बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जानी है। वैसे तो स्क्वायर्स के डायगोनल हमें पता है इक्वल होते हैं, बट आपको प्रूफ करना है इसलिए उसे गिवन में नहीं लिखेंगे। AB विल बी इक्वल टू BC, BC इक्वल CD, CD इक्वल DA। एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल है 90 डिग्री। आपको टू प्रूफ क्या करना है, आपको टू प्रूफ करना है AC जो है वो BD के इक्वल है, डायगोनल्स को इक्वल करना है। और साथ ही साथ आपको इधर शो कराना है OA जो है वो आपका OC के इक्वल है, OB आपका OD के इक्वल होगा और दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। तो मतलब एंगल AOB को भी आपको 90 डिग्री प्रूफ कराना है। तो पता चल गया आपको गिवन क्या टू प्रूफ कराना है। फिगर से पहले पूरा क्वेश्चन समझेंगे फिर हम उसे एक्सप्रेस करेंगे। बात सुनिए, पहले हमें क्या करना है, AC और BD इक्वल करना है। ऐसा पिछला क्वेश्चन हम कर चुके हैं जहाँ पे हमें डायगोनल्स इक्वल थे तो हमने एंगल को 90 डिग्री करा था। तो चारों साइड्स इक्वल हैं तो बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल है। ये देखो अगर आप ट्राइंगल को अलग करते हैं, आप लेते हैं ट्राइंगल BAD और आप दूसरा ट्राइंगल लेते हैं बेटा जी ABC। तो फिगर को अलग करके समझें तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली कॉमन, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल, दो एंगल्स दो साइड्स और उनके बीच का एंगल जब इक्वल होता है तो रूल कौन सा यूज होता है क्लास, बाय SAS। दो एंगल्स उनके बीच की साइड बाय SAS, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ड्यू टू दिस रीजन, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से हमारा AC और BD आपस में क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो जो तीसरी साइड बची है 96 बचे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल आ जाएंगे। बात समझे, जब भी कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है आपकी जो थर्ड साइड है या जो एंगल आपका बचा वो भी इक्वल हो जाएंगे। राइट, क्लियर हुआ बेटा। तो बेटा ट्राइंगल बाय द रूल SAS से कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ये साइड हम प्रूफ कर देंगे। ठीक, तो आइए देखिए सबसे पहले आते हैं कौन सा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। अब ट्राइंगल आ जाइए ABC और BAD में, ध्यान दे बेटा AB BA ये क्या है, दोनों कॉमन है। और आपकी साइड BC जो है, आपकी साइड BC जो है वो आपको AD के इक्वल है, गिवन है। और एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन। ABC और BAD इक्वल, दो साइड और बीच का एंगल इक्वल है तो लिखेंगे रूल बाय SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। लिखेंगे बाय SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ठीक है, तो बाय CPCT, देयरफॉर बाय CPCT आपका AC जो है वो BD के इक्वल आ जाएगा बाय CPCT। देखो दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी जो थर्ड पार्ट होता है, जैसे कोई थर्ड साइड बची है वो इक्वल हो जाएगी। कोई एंगल्स है दैट मीन्स एंगल ABC और एंगल BAC ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर हुआ बेटा, आया समझ में। अब आपके डायगोनल्स तो इक्वल आपने प्रूफ कर दिए, पहला पार्ट जो प्रूफ करना था AC इक्वल BD वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आते हैं ध्यान से देखिए
अब हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। हम उसके लिए आए, हमें क्या करना है, ओ ए को ओ सी के इक्वल, ओ बी को ओ डी के इक्वल। हम आ जाते हैं ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी। इस केस में आप नोट करेंगे ए बी जो है वो आपका सी डी के इक्वल गिवन है। अब एंगल ए ओ बी जो है वो हमने सी ओ डी, ये चीज़ हमने पहले करी हुई है। वो डायगोनल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। और साथ ही साथ आप देखिए ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए सी आपका ट्रांसवर्सल है। ए सी क्या है बेटा आपका, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू ओ सी डी, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड, दो एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड से बाय ए एस ट्राइंगल ए ओ बी is congruent to COD, therefore by CPCT OA आपका OC के इक्वल हो गया और OB आपका OD के इक्वल। तो पहले आपने डायगोनल्स को इक्वल करा, फिर आपने डायगोनल्स को बाइसेक्ट करके दिखा दिया। अब तीसरा पार्ट आपके पास आता है डायगोनल्स को 90 डिग्री। आप लीजिए ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। बेटा जी OA आपका OC के इक्वल है, ये COD नहीं होगा, COB होगा, ये COB। आपने ये साथ वाले ट्राइंगल ले लिए, ये दोनों वाले, OA OC के इक्वल है, OB OB के इक्वल है और AB BC। ये तो आपने प्रूव ही कर दिया, प्रूव्ड, ये कॉमन है और ये सारी साइड्स आपको गिवन है। यस OA OC के इक्वल, OB OB AB BC के इक्वल। बेटा चारों साइड स्क्वायर की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए AB आपका BC के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया क्लास, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COB क्लास क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। इसलिए बात समझिए, एंगल AOB और एंगल COB इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT से। जब बाय CPCT से इक्वल हुए तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमने क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेना है हमेशा फिगर को। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल AOB प्लस एंगल COB 180 डिग्री, लीनियर पेयर लिख देंगे, दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो आप वैल्यू डाल दीजिए, एंगल AOB प्लस एंगल AOB 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल AOB 180 डिग्री, तो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स क्या हैं, इक्वल हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आइए क्वेश्चन को एक बार और ब्रीफ करते हैं छोटा सा, हमें क्या क्या गिवन था। ये क्वेश्चन आपका आएगा तो 3 मार्कर के लिए जा सकता है। कह रहा है शो दैट स्क्वायर ऑफ डायगोनल, शो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल हैं, आपको गिवन है AB BC CD DA इक्वल। आपको कह रहा है डायगोनल्स इक्वल करने हैं और ऑल एंगल्स में 90 होंगे ACBD। उसके लिए हमने सबसे पहला पार्ट लिया था ABC और BAD ट्राइंगल। कौन सा लिया था, ABC और BAD। कौन सा लिया बेटा, ABC और BAD। AB BA इक्वल कॉमन, BC और AD इक्वल, चारों साइड्स इक्वल है। एंगल ABC एंगल BAD 90 डिग्री, राइट। बाय SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। बाय SAS ट्राइंगल ABC जो है वो BAD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई, A to C B to D कॉरेस्पॉन्डिंग जा रहा है, AC आपका BD के इक्वल आ जाएगा, राइट।
अब इतनी बात हो गई, डायगोनल्स इक्वल आ गए। फिर हमने लिया ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, ओ ए बी ओ सी डी, ए ओ बी और सी ओ डी भी ले सकते थे। ए बी सी डी के इक्वल है, ए ओ बी सी ओ डी के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल यहाँ से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स जो हैं दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ओ ए बी और ओ सी डी क्या हुआ, इक्वल आया, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। वहाँ से ओ ए ओ सी के इक्वल, ओ बी ओ डी के इक्वल। फिर हमने एडजेसेंट ट्राइंगल ले लिए, हमने लिया ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी, ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी कॉमन है, ए बी बी सी इक्वल। बाय सी पी सी टी यहाँ से हमारे दो एंगल्स ए ओ बी और सी ओ बी इक्वल आ गए, दोनों लीनियर पेयर बना रहे थे। जब दो इक्वल एंगल्स लीनियर पेयर बनाएंगे तो 90-90 का एक एंगल हो जाएगा, ए ओ बी प्लस सी ओ बी 180, ए ओ बी प्लस सी ओ बी 2AB 180, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। एंगल्स 90 डिग्री पे कट भी कर रहे हैं, डायगनल्स इक्वल भी हैं और डायगनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो तीन चीज़ें आपने प्रूफ करनी, तो अच्छे से समझ में आ गई आप सबको। अच्छे से क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए सारे बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो गिवन इंफॉर्मेशन लिखिए सारी चीज। पहली बात क्या कह रहा है, ABCD आपका पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AB इज पैरेलल टू CD और AB जो है वो CD के इक्वल है। BC इज पैरेलल टू AD, BC इक्वल AD। AB पैरेलल CD है, BC इक्वल AD है। AB पैरेलल CD है, AB आपका CD के इक्वल है, BC आपका AD के इक्वल है। AC बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAC, दैट इज हाफ ऑफ एंगल ए। नेमिंग कर लेते हैं, एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है, दैट इज हाफ ऑफ एंगल ए। ये आपका एंगल 1 हो गया, ये आपका एंगल 2 हो गया, दोनों आपके इक्वल गिवन है। आपको ये नाम 3 दे दिया, ये 4 दे दिया। ठीक, आपको कह रहा है शो करिए AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, मतलब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल करने हैं। तो आइए सोल्यूशन पे आओ, कैसे करोगे। सोल्यूशन पे आएंगे, आप लिखेंगे AB जो है वो CD के पैरेलल है, AC आपका ट्रांसवर्सल है, AC क्या है आपका ट्रांसवर्सल है। AB पैरेलल CD है, AC आपका ट्रांसवर्सल है, इसलिए थोड़ी नेमिंग को ठीक कर देते हैं यहाँ पे। ये 3 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं। AB पैरेलल CD है, AC आपका ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 जो है वो आपका एंगल 3 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 एंगल 3 आपके लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन आप सारे मेंशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, साथ ही साथ BC जो है पैरेलल है AD के, AC है ट्रांसवर्सल, BC है पैरेलल AD के, AC है ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 जो है वो आपका एंगल 4 के इक्वल है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये भी क्या रीजन है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये मार्केट इक्वेशन नंबर 1, ये मार्केट इक्वेशन नंबर 2, और एंगल 1 जो है बेटा जी वो एंगल 2 के इक्वल है, मार्केट इक्वेशन नंबर 3। ये आपको गिवन था। अब बात सुनिए, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। अब अगर ये 30 डिग्री है, ये 30, तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, तो दोनों आपस में इक्वल आ गए, राइट। एंगल 1 आपका एंगल 3 है, एंगल 2 आपका एंगल 4 है, एंगल 1 एंगल 3 है, एंगल 1 एंगल 2 है, तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हुए।
एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 आपके माइंड मैपिंग में इक्वल हो चुका, तो इसलिए एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट से तो 3 और 4 भी इक्वल हुए। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो AC बाय 6 एंगल C, AC बाय 6 एंगल C, ठीक, AC बाय 6 एंगल C, ठीक है, AC बाय 6 एंगल C, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, देयरफॉर एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है, AB आपका BC के इक्वल हुआ, एंड साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आया समझ में, क्लियर, आगे समझ में।